स्यादवाद षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। यह सर्वकाल विषयार्थ यथार्थ वेदी, देवेंद्र वंद मनुजेंद्र मुनीन्द्र वंद्य, निरदग्ध संसति निबंधन कर्म कक्ष, तम वर्धमान जिन्नातम अहम नमामि। शासन तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की जय हो। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। रत्नत्रय के धारक आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी की जय हो। छड़ाला के तीसरी ढाल के संबंधित विशेष विषयों की चर्चा के अंदर हमारे वर्तमान में कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की 321 और 321 गाथा, जिसमें ये कहा गया है कि जिस जीव के जिस क्षेत्र में जिस काल जिस विधान से जो कुछ होना है वह सब कुछ निश्चित है। जो मिथ्या दृष्टि जीव होता है वह निरंतर अपने ज्ञाता स्वभाव को भूलकर पर पदार्थों में कुछ हेरा फेरी करना चाहता है, या जगत के अंदर जो परिणमन हो रहा है वह उसमें कुछ बदलना चाहता है, उसमें परिवर्तन करना चाहता है कि उसके अनुसार से जगत का कार्य हो। आचार्य देव ने यहाँ पर कहा है कि जब परिणमन सुनिश्चित है, ऐसा जब तक तू विश्वास नहीं करेगा तब तक तो तू मिथ्या दृष्टि है, अर्थात तो दुखी ही है। जिनागम में हर जगह ये बात आई है, कार्तिक अनुप्रेक्षा में तो कही है, लेकिन इसके अलावा पद्म पुराण के अंदर, पद्म पुराण आचार्य रविशेन ने लिखा है, नाम उसका पद्म पुराण है, लेकिन यह पद्म भगवान की बात नहीं है। रामचंद्र जी का ही दूसरा नाम पद्म था, और इसके अंदर रामचंद्र जी बलदेव, जो 8वें बलदेव, उनका पूरा चारित्र का वर्णन है, बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसके 110वें श्लोक में, 110वें सर्ग में जो 40वां नंबर का श्लोक है, वहां पर बहुत बड़ी बात आई है। प्राग्वेव यद वाप्तव्यम येन यत्र यथा यतः, तत्परिप्राप्यते अवश्यम तेन तत्र तथा ततः। बड़ा ही सहजता से समझने का प्रसंग है। हम 4 बोलों से यहाँ पर भी बात चल रही है। प्राग्वेव का अर्थ पहले से निश्चित है, क्या? जिसे, जहां, जिस कारण से, जिस प्रकार से जो वस्तु प्राप्त होनी होती है, उसे वहां उसी कारण से, उसी प्रकार से वही वस्तु अवश्य प्राप्त होती है। पहले कार्तिक अनुप्रेक्षा की बात देखी, अब यह उदाहरण हमने जो दिखी गाथा जो बात कर रहे हैं, 40वें नंबर का श्लोक है। कहां पर आया? पद्म पुराण के अंदर आया। यहाँ भी चारों बोल से यही कहा गया है कि जगत का सारा वस्तु परिणमन निश्चित है, उसमें न तो जिनेंद्र भगवान और न कोई लौकिक इंद्र उसमें कुछ बदलने में समर्थ है। ऐसे जिनागम में कई जगह प्रकरण है, और सभी प्रकरणों में सर्वज्ञ के ज्ञान को आधार मानकर भविष्य को निश्चित निरूपित किया गया है। सारे कथन का आधार जिनवाणी में सर्वज्ञ भगवान है। वितरागी अनंत परमात्मा की वाणी जो उन्होंने ज्ञान में देखा वही उनकी वाणी में आया है।
उसी में ये निरूपित किया गया है। मिथ्या दृष्टि जीव इस पर विश्वास नहीं कर शंका करता रहता है और वो दुखी रहता है। सम्यक दृष्टि जीव सुखी है क्योंकि वो जिनेंद्र भगवान के वचन में मतलब इस बात की उसको दृढ़ शंका है, दृढ़ विश्वास है कि जगत का जो भी परिणमन हो रहा है वह सब स्वयं संचालित व्यवस्था के अनुसार है। अब इतनी बात हो जाने के बाद में हम सभी के मन में जो प्रश्न उठता है कि यदि ऐसा है तो फिर जगत में ये कहा जाता है कि पुरुषार्थ करो, तत्व निर्णय करो, धर्म के मार्ग में लगो, तो फिर इसमें से क्या इस बात कहने से पुरुषार्थ का गुण नहीं हो जाएगा या पुरुषार्थ का कोई महत्व ही कहाँ रह गया? जब मुझे भगवान ने देखा है कि मुझे वर्तमान में मिथ्या दर्शन है तो है, और जब मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होनी होगी तो तब हो जाएगी। तब फिर ये तत्व निर्णय करने का ये पुरुषार्थ क्यों कहा जाता है और वास्तव में पुरुषार्थ का क्या मतलब है, यहां से अपना विषय शुरू होता है। विषय सूक्ष्म है। पहले तो इतना ही बताया गया कि जगत परिणमनशील है। इस जगत के परिणमनशील की सारी व्यवस्था सुनिश्चित है, इसका कोई व्यवस्थापक नहीं है। व्यवस्थापक नहीं होने पर भी कोई इस व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है, और जिसका परिणमन जिस समय होना है वह परिणमन उसी समय होता है, आगे पीछे नहीं होता है। यह तो जगत की व्यवस्था है। और हमारी आशंका उठ रही है कि हमारे पुरुषार्थ का क्या होगा। तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि पुरुषार्थ कहते किसे हैं। हमें पुरुषार्थ कहते किसे हैं? तो आचार्य अमृतचंद्र देव ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में पुरुषार्थ, इस शब्द में जो दो शब्द मिले हुए हैं, पहला है पुरुष और दूसरा है अर्थ। हमारी चर्चा प्रारंभ कहां से हुई है कि हमारे पुरुषार्थ का क्या होगा, तो हम ये समझने का प्रयत्न करते हैं कि पुरुषार्थ कहते किसे है। पुरुष और अर्थ इन दो शब्दों से बना है पुरुषार्थ। पुरुष का मतलब ये स्त्री है या पुरुष है उसकी बात नहीं है। पुरुष का अर्थ यहाँ पर किया है आत्मा। पुरुष का अर्थ है आत्मा और अर्थ का अर्थ है प्रयोजन। प्रयोजन तो हम सभी का निश्चित है। दौलत राम जी ने कहा था, ये तीन भुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। तो सभी का प्रयोजन तो एकमात्र सुख की प्राप्ति ही है। छड़ाला की 30 साल के स्वाध्याय से हमने ये जान लिया है कि आज तक हमने जो उपाय किया है वह सच्चा उपाय नहीं है। सच्चा उपाय तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, इन तीन का एक नाम मिथ्यात्व है। उसके अभाव करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना, मोक्ष मार्ग प्रकट करना, वही वास्तव में सच्चा सुखी होने का उपाय है। यहाँ पर पुरुष शब्द की बात में हम क्या कह रहे हैं? पुरुष अर्थात आत्मा। तो आत्मा कौन है? उत्तम चेतना गुण में स्वामी होकर जो प्रवर्तन करे उसको पुरुष कहते हैं। आचार्यों ने पुरुष की परिभाषा क्या बताई कि पुरुष कौन है? कि जो चेतना गुण का स्वामी होकर प्रवर्तन करे। स्वामी शब्द कहा है? जगत में प्रजा का स्वामी राजा को माना जाता है, स्त्री का स्वामी पति को माना जाता है, भैंसे का स्वामी पाड़ा, भैंस का स्वामी पाड़ा माना जाता है। यहाँ पर आत्मा किसका स्वामी है? कि अपने चेतन गुण में इसका स्वामी है। और उस चेतना के कौन से हैं?
कि ज्ञान और दर्शन ये उस पुरुष, इन दोनों का जो नाथ अर्थात स्वामी है वह पुरुष है। सीधा कहे तो आत्मा है पुरुष, चेतना है उसकी रानी, ज्ञान और दर्शन है उसके पुत्र। और यह जीव वास्तव में ज्ञान दर्शन का ही इसका व्यापार है। लेकिन होता क्या है कि अज्ञान के कारण जब पुरुषार्थ की बात आती है और ये जिनागम का जब अभ्यास करता है तो वह 4 प्रकार के पुरुषार्थ बताए हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये बात जिनागम में भी आती है और यहाँ पर जो हम पुरुषार्थ की बात कर रहे हैं कि मोक्ष के कार्य करना जिससे में सुख की प्राप्ति हो, वही वास्तव में पुरुषार्थ है। जबकि जिनागम में धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ की बात बताई है। हमें यह समझना है कि जो इनमें से अर्थ और काम अर्थात जो पैसा कमाने का और जो पंचेंद्रिय के जो सुख का, उनकी सामग्री को प्राप्त करने का जो पुरुषार्थ है, जिसको जगत के प्राय सभी जीव वही कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं कि कोई चिंता कर रहा है कि मेरे कैसे मकान बने, कैसे मेरी नौकरी में वृद्धि हो, मैं कैसे अपना कैरियर बनाऊं। सारे जगत में जितने भी हैं वे संसार वर्धक या इंद्रियों के सुख के पोषक सामग्री को प्राप्त करने के ही पुरुषार्थ हो रहे हैं। ये 2 पुरुषार्थ, धर्म और अर्थ पुरुषार्थ, वास्तव में अशुभ भाव होने से, आर्त और रुद्र ध्यान से युक्त होने से पाप बंध के ही कारण है, संसार के ही कारण है। धर्म मार्ग में इन पुरुषार्थ की कोई बात नहीं है। आपका प्रश्न हो सकता है कि चारों को पुरुषार्थ कहा है और अन्य मती तो इन पुरुषार्थों की बात को बहुत जोर जोर से कहते हैं। तो देखिए, भगवान जिनेंद्र ने संसार का कारण मोक्ष और मोक्ष की प्राप्ति का कारण ये चारों बातें बताई है। जब इन चारों बातों को बताना है तो संसार का कारण क्या है और मोक्ष का कारण क्या है, दोनों की बात आएगी। तो धर्म और अर्थ ये जो पुरुषार्थ है, यह वास्तव में संसार को बढ़ाने के ही है। हम थोड़ा अनुभव भी करें कि चाहे हम दुकान पर कहते ना मेहनत करो तभी पैसा मिलेगा, नौकरी में भी ध्यान लगाकर अधिक से अधिक काम करो, गवर्नमेंट की तरह से टाइम से आओ मत, जाओ मत, वहां पर इन सब पुरुषार्थ के अंदर आप विचार कीजिए कि कितनी टेंशन और कितनी आकुलता होती है। चाहे बाह्य में आपको लगे कि आपका कुछ प्रमोशन हो गया, आपकी दुकान चलने लगी, लेकिन क्या वास्तव में वहां पर आपको सुख की अनुभूति होती है? दौलत राम जी ने सबसे पहले बता दिया था कि आकुलता दुख का लक्षण है, वह सुख का लक्षण नहीं है। जहां आकुलता है वह वास्तव में दुख है। धर्म और ये जो अर्थ और काम के जितने भी पुरुषार्थ हम कर रहे हैं, ये वास्तव में आकुलता लक्षण वाले हैं और दुख ही है। मन वचन काय की किसी प्रकार की भी क्रिया मोक्ष मार्ग में यथार्थ पुरुषार्थ नहीं है। धर्म पुरुषार्थ कि प्रातः काल धर्म की क्रिया, देव दर्शन, पूजा आदि करना, जिन्हें मैं छठ आवश्यक में कहा है, वास्तव में वह भी उपचार से ही मोक्ष मार्ग है। क्योंकि वहां पर मंद कषाय रूप परिणमन होने से यद्यपि किंचित दुख का कम होने से सुख की अनुभव होता है, लेकिन वास्तव में वे भी बंध का ही कारण है। वास्तव में तो पुरुषार्थ जो है वह पुरुषार्थ है कि निश्चय से जिसको
जिससे जिसके द्वारा मोक्ष मार्ग प्रकट हो, और यह मोक्ष मार्ग अपने ज्ञाता स्वभाव के आश्रय के बिना प्रकट नहीं हो सकता है। मोक्ष मार्ग ज्ञाता स्वभाव के बिना प्रकट नहीं हो सकता है ना। तो क्या कहा हमने कि जब तक तुझे ज्ञायक स्वभाव का, अपने ज्ञायक स्वभाव की प्रतीति नहीं है, तब तक तेरे को मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं होगा। अब क्या अर्थ हुआ? जब मैंने कहा, यहां कहा जा रहा है कि तू अकर्ता है। जो अकर्ता कहा ना, हमने एक बोल बनाया आपके सामने, अकर्ता। क्या शब्द कहा? अकर्ता। मतलब तू कर्ता नहीं है। ध्यान से सुनते हैं, बोल अस्थि का है कि नास्ति का है? आप सभी का उत्तर होगा नास्ति का, क्योंकि कर्ता नहीं है इसलिए नास्ति का बोल हुआ। नास्ति का बोल अर्थात जहां नहीं है, जीव नहीं है, शरीर जीव नहीं है, ये नास्ति का बोल हुआ। लड़का पास नहीं हुआ, नास्तिक का बोल हुआ। लड़का फेल हो गया है, अस्थि का बोल हुआ। भगवान आत्मा अकर्ता स्वभावी है, यह अस्थि का बोल हुआ कि नास्ति का बोल हुआ? नास्ति का बोल हुआ। अब नास्ति के बोल से अस्थि का बोल क्या बनेगा, जरा विचार करते हैं। जैसे मैंने कहा अशोक, तो अशोक मतलब शोक नहीं है, तो इसका अस्थि का बोल क्या बनेगा? शोक है। तो जब मैंने कहा अकर्ता अर्थात कर्ता नहीं है, यह नास्ति का बोल है, तो इसका अस्थि का बोल क्या बनेगा? सभी का उत्तर आएगा कि कर्ता है। कर्ता है अस्थि का बोल, और कर्ता नहीं है नास्ति का बोल। लेकिन यह अस्थि का बोल गलत है, यह अस्थि का बोल गलत है। शब्द क्या पढ़ा है? अकर्ता। अज्ञान अर्थात क्या होता है? ज्ञान नहीं। अ लगाने से हम क्या समझते हैं कि अज्ञान मतलब ज्ञान नहीं है, और ज्ञान मतलब ज्ञान है। यह ज्ञानी है अर्थात उसमें ज्ञान है, अज्ञान अर्थात उसमें ज्ञान नहीं है। इस तरह से अगर हम अकर्ता का अस्थि बोल बनाए कि अकर्ता अर्थात मैं जगत के किसी भी कार्य का जो कर्ता नहीं है, यह बोल हुआ नास्तिक का। कांति भाई अपने को समझना है, थोड़ा विषय सूक्ष्म है। यह बोल हुआ नास्तिक का। इसका अस्थि का बोल अपन बिल्कुल स्कूल के बालक की तरह से नहीं बना सकते हैं कि कर्ता वो अस्थि का बोल है, जो करता है यह अस्थि का बोल है, नहीं करता वो नास्तिक का बोल है। ऐसा सीधा सीधा अर्थ नहीं लगा सकते हैं। अब अपन विचार करते हैं कि ऐसा क्यों नहीं लगा सकते हैं, जब हम ज्ञानी में तो लगा सकते हैं और यहां पर क्यों नहीं लगा सकते हैं? तो इसका कारण यह है कि जीव जो है ना, जीव उसका स्वभाव जानने देखने का काम है। जानने देखने का काम है, तो वो जो जानने देखने का काम है, करने का काम नहीं है। किसी को करे, किसी कार्य में हस्तक्षेप करे, ऐसा गुण जिनमें नहीं है। तो जब हमने कहा कि वह कर्ता अकर्ता है, अर्थात इसका क्या अर्थ हुआ कि जीव ज्ञाता है। क्या बोल हुआ? जब मैंने कहा कि जीव अकर्ता है, तो यह बोल हुआ नास्ति से, तो इसका अस्थि से बोल क्या होगा? जीव ज्ञाता है। जीव कर्ता, यह अस्थि का बोल नहीं हुआ। तो बोल होगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जीव को कर्ता किसी का कुछ करे ऐसा जीव में कोई गुण ही नहीं है। हमने यहाँ पर 4 बोल लिखे, कुछ बोल लिखे हैं अस्थि नास्ति के बोल लिखे हैं। पहला बोल लिखा नास्ति का बोल अकर्ता स्वभाव, आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। पहला बोल लिखा है, नास्ति का बोल है, इसका नाम है अकर्ता स्वभाव। इसी का अस्थि का बोल क्या बनेगा? ज्ञाता स्वभाव। मतलब मैं जानने देखने वाला हूं,
पर पदार्थ में कोई करना मेरा स्वभाव ही नहीं है। मिथ्या दृष्टि कौन है कि जो अपने ज्ञाता स्वभाव को भूलकर पर पदार्थों में करने का भाव रखता है। वो चाहता है कि उसकी इच्छा के अनुसार पर पदार्थ का परिणमन हो जाए। ये दो बोल के बाद में हम विषय को आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ तो सिर्फ आपको परिचय बताया कि जहां जहां पर ये बात आए कि अकर्ता स्वभाव है, तो वहां पर अकर्ता का अर्थ ज्ञाता स्वभाव। अब हमने ये जाना कि जगत में जितना भी परिणमन हो रहा है वह सुनिश्चित है। तो उसका बोल क्या है? पहला बोल क्या है? जीव अपने क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है। बहुत सूक्ष्म बात है, और सूक्ष्म बात को समझने के लिए नीरस लगे तब भी ध्यान से सुनना है, तभी इसका भाव वासन होगा। जैसे जैसे हम इस विषय में अंदर प्रवेश करते जाएंगे, यह विषय हमें रुचिकर प्रतीत होने लगेगा। मुझे पता है कि ऐसी सूक्ष्म बातों का किन्हीं कुछ नए लोगों को ऐसे स्वाध्याय का अभ्यास न होने से आपको विषय में कुछ अरुचि लगे। लेकिन भाई, अगर अपने को कल्याण करना है तो ऐसे विषयों को अगर हम ध्यान से सुनेंगे तो नियम से समझ में आएगा, और जो बात आचार्य कहना चाह रहे हैं वह हमें अवश्य समझ में आएगा। बात शुरू हमने कहां से की है? जीव अपने क्रम निमित्त परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है। इस बोल के अंदर आप लोग सब अपने मन में बोल सकते हैं, जीव अपने क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है। चूंकि यहाँ पर हे है इसलिए बोल हुआ, अस्थि का बोल हुआ, और दूसरा यहाँ पर ही लगाया है। जिनागम की भाषा में दो शब्द का प्रयोग होता है, पहला ही और दूसरा भी। ही और भी, लेकिन जब ही लगाया जाता है तो उसको एकांत कहते हैं। लेकिन जहां पर ही लगा हो, वो बात सत्य हो, तो वहां पर उसको बोलते हैं सम्यक एकांत। मतलब दृढ़ता पूर्वक हर जीव अपने क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है। ये अस्थि का बोल हुआ। इसका नास्ति का बोल क्या बनेगा? कि जीव अपने क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीव नहीं है। क्या बोल बनाया हमने? अस्थि का बोल क्या बना? जीव अपने क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है। मुकेश भाई, नास्तिक का बोल क्या बनेगा? जीव अपने क्रमनियत परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीव नहीं है। जी, दोनों बोल हो गए। अस्थि के बोल में क्या लिया था? जीव अपने क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है। नास्तिक का बोल क्या हुआ? कि जीव अपने क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीव नहीं है। ये दो बोल किस पर लगाए? अपन ने जीव पर लगाए। सीमा जी, आप इस पर अजीव पर लगा के बताएंगे क्या? सीमा जी, पहले जीव के अस्थि नास्ति बोल बोलिए, उसके बाद में क्या अजीव पर लगा सकते हैं? फिर से हाँ बताइए। जीव का अस्थि का बोल, जीव अपने क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है। इसका नास्तिक का जीव अपने क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीव नहीं है। बहुत बढ़िया। अब इसको अजीव में लगाएंगे तो अजीव अपने क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीव ही है।
बस रुकेंगे रुकेंगे आप अब आगे सीमा जी आगे। बहुत बढ़िया, सीमा जी ने अजीव का बोल बोला। हाँ जिग्ना जी आप रिपीट करेंगे अजीव का बोल, अजीव का अस्थि का बोल। शांति से अपन हर 2-3 बार बोलने का प्रयास करेंगे तो हमको ये भाव भाषण होगा। अजीव अपने क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीव ही है। बहुत बढ़िया, आपने सही बोला। प्रीति जी महाराष्ट्र जी, इसमें अजीव का नास्ति का बोल बोलना है आपको, अजीव को नास्ति का बोल। अजीव अपने क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीव नहीं है। अजीव नहीं, अजीव तो अजीव है, जीव नहीं, जीव नहीं है। हाँ जीव नहीं है, कोई बात नहीं, बोलने में तो आएगा ना, कोई बात नहीं। हाँ जीव नहीं है। स्मिता जी, जय जिनेंद्र। स्मिता जी आपको बोलना है जीव के अस्थि नास्ति के बोल बोलना है। जीव का अस्थि का बोल, जीव अपने क्रम परिणामों से जीव और नास्ति का बोल। ये आपकी आवाज नहीं आ रही है, कोई बात नहीं। एक मिनट पंडित जी, मैं बोलती हूँ फिर से। जीव अपने क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, क्या अस्थि का बोल हुआ। और फिर नास्ति का बोल हुआ, जीव अपने क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीब नहीं है। बहुत बढ़िया। विभा पंडित जी है, विभा पंडित जी, विभा पंडित जी है आज। हाँ हाँ आप बोलिए जरा, अजीव के बोलिए अस्थि और नास्ति के बोल। अजीव अपने क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही अजीव ही है। और नास्ति का होगा, अजीव अपने क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव नहीं है। बहुत बढ़िया। क्या हुआ, जीव और अजीव जो कहा ना, इसमें 6 द्रव्य आ गए, अजीव में 5 द्रव्य आ गए। अगर हम अजीव की जगह पर कहें तो पुद्गल द्रव्य अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ पुद्गल द्रव्य ही है, अन्य द्रव्य नहीं है। मतलब अपन हर जीव में लगा सकते हैं, अजीव में 5 द्रव्यों को लगाकर हम उसके 10 बोल बना सकते हैं और जीव के 2 बोल, इस प्रकार से 12 बोल बन जाते हैं। ये जो हमने परिभाषा 4 बोल की बताई, इस बोलों के अंदर अनेकांत कैसे लगेगा, क्योंकि हमारा जैन धर्म कैसा है, अनेकांत धर्म है। कैसा है, अनेकांत धर्म है। तो अनेकांत कैसे लगेगा, कोई बात नहीं है। पहले अपन ने जीव के 2 बोल बनाए, जीव का अस्थि का बोल, जीव का नास्ति का बोल हमने ये बोला। फिर अजीव के अस्थि का बोल और अजीव के नास्ति का बोल। हमने जब कहा था कि सम्यक दृष्टि जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका नहीं करता है, तो हमने कहा था जिनेंद्र भगवान के वचन में क्या आया कि जिनेंद्र भगवान के वचन में वस्तु का अनेकांत स्वरूप आया। और वस्तु कौन सी है, जीव द्रव्य भी है और अजीव द्रव्य भी वस्तु है। यहाँ पर हमने जीव के 2 बोल बनाए, अजीव के 2 बोल बनाए, और हर एक वस्तु का अनेकांत स्वरूप है। तो अस्थि और नास्ति हमको रोज हम पूजन में बोलते हैं, सो स्यादवादमय सप्तभंग गणधर गूते 12 सुअंग। जो जिनेंद्र भगवान की वाणी कैसी सप्तभंगी है, उस सप्तभंगी में से अपन 2 बोल ले रहे, एक बोल ले रहे अस्थि का, दूसरा बोल ले रहे नास्ति का। अरिहंत भगवान की वाणी कैसी है, स्यादवाद अर्थात अनेकांतमय वाणी है। उस वाणी को गंधर्व ने कैसे बताया, 7 भंगों से बताया। उन 7 भंगों को 7 भंग की बात नहीं करें डिटेल में, तो 2 ही भंग से बात करें तो अस्थि और नास्ति दोनों कथन से वस्तु का अनेकांत स्वरूप सिद्ध होता है। हाँ मोनिका जी, मोनिका जी। हाँ जी पंडित जी। वो आपको पूजा की लाइन याद है, सो स्यादवाद मय सप्तभंग, बोलिए जरा आप उसमें। देवशास्त्र गुरु की पूजा की लाइन है, कोई बात। स्यादवाद में सप्तभंग गणधर गूंथे 12 सुअंग
रवि शशि नहरे सूतम हराय, तो शास्त्र नमो बहु प्रीति लाय। रुकेंगे। अब यहाँ पर जो सप्तभंग और स्यादवाद की बात आ रही है ना, तो स्यादवाद मतलब वस्तु अनेकांत है और उस वस्तु को कहने के सप्तभंगी के द्वारा उसकी योजना बनाकर कहा जाता है। अब सप्तभंगी की योजना विशेष है, डिटेल्ड है, लेकिन उसको संक्षेप में कहना हो तो अस्थि के बोल से और नास्ति के बोल से। लेकिन जब दोनों को बोलेंगे तब अनेकांत होगा। दोनों पक्ष को बोलेंगे, जहां पर अस्थि और नास्ति के बोलेंगे तब वह अनेकांत हो जाएगा। जैसे मोक्ष शुद्ध भाव से होता है, शुभ भाव से नहीं होता है। मोक्ष शुद्ध भाव से होता है और शुभ भाव से भी होता है, ऐसा अनेकांत गलत अनेकांत हुआ। अगर हम ये कहे कि मोक्ष कैसे होता है, कि भैया दोनों मार्ग बताए हैं, व्यवहार मोक्ष मार्ग और निश्चय मोक्ष मार्ग, दोनों बताए। और कोई कहे कि इसमें अनेकांत कैसे है, कि व्यवहार मोक्ष मार्ग निश्चय से भी मोक्ष होता है और व्यवहार से भी मोक्ष होता है, क्योंकि दोनों मार्ग बताए गए हैं, तो यह हो गया उसका अनेकांत। तो दोनों बात बता दी। लेकिन कांति भाई यह सही नहीं है। ये सही क्यों नहीं है? क्योंकि जो व्यवहार मोक्ष मार्ग है वह बंध का कारण है, और जो बंध का कारण है उसको अगर हम मोक्ष मार्ग मान लें तो क्या आपत्ति आएगी मुकेश भाई? कि फिर आपको ये बताना पड़ेगा कि जो शुभ व्यवहार मार्ग है उसको आपने मोक्ष मार्ग कह दिया। मोक्ष मार्ग कह दिया अर्थात संवर और निर्जरा का कारण बता दिया, तो फिर पुण्य बंध कौन से भाव से होगा? ध्यान से सुनना। अगर हमने कहा कि व्यवहार भी मोक्ष मार्ग है और निश्चय भी मोक्ष मार्ग है, आपने कहा एक समय के लिए हम कहते हैं अगर आपकी ये बात सत्य है तो आप ये बताइए कि व्यवहार से आपने मोक्ष मार्ग माना, और मोक्ष मार्ग किसको कहते हैं? संवर और निर्जरा को। मोक्ष मार्ग किसको कहते हैं? संवर और निर्जरा को। जब व्यवहार मोक्ष मार्ग संवर निर्जरा का कारण आपने बताया और अशुभ भाव पाप प्रकृति का कारण है, तो ये बताइए कि पुण्य प्रकृति का बंध कौन से भाव से होता है? निधि जी, क्या बात अपन कर रहे हैं कि अगर किसी ने कहा कि व्यवहार भी मोक्ष मार्ग है और निश्चय भी मोक्ष मार्ग है, तो इसमें गलती कहां पर हो जाती है? बताइए निधि जी, गलती क्या हो जाती है? कि हम उससे पूछेंगे कि तूने अगर व्यवहार को मोक्ष मार्ग कहा तो मोक्ष मार्ग तो संवर और निर्जरा स्वरूप होता है, तो फिर यह बताओ कि अशुभ भाव से तो पाप प्रकृति का बंध होता है और व्यवहार मोक्ष मार्ग अर्थात शुभ भाव वह मोक्ष का कारण अर्थात संवर और निर्जरा का कारण है, तो आप यह बताइए कि पुण्य प्रकृति का बंध कौन से भाव से होगा? ये जो मैंने बोला निधि जी आप रिपीट करेंगी तो अपने को विषय खुलेगा जी। हाँ बोलिए। मोक्ष मार्ग के लिए दो मार्ग बताए गए हैं, व्यवहार मोक्ष मार्ग और निश्चय मोक्ष मार्ग। व्यवहार मोक्ष मार्ग में शुभ भाव जब होते हैं तो व्यवहार मोक्ष मार्ग से होता है, और निश्चय मोक्ष मार्ग में शुद्धता होती है। शुभ भाव से पुण्य बंद होता है और अशुभ भावों से पाप बंद होता है, पर शुभ भाव भी संवर और निर्जरा का कारण नहीं होते हैं। शुभ भाव होते हैं वो भी, उसमें रागादि भाव की न्यूनता होती है और वो भी बंध का कारण होते हैं, इसलिए वो भी व्यवहार मोक्ष मार्ग बताया जाता है। निमित्त कारण व्यवहार मोक्ष मार्ग मोक्ष का निमित्त कारण बताया जाता है, पर वो शुभ भाव के द्वारा या अशुभ भाव के द्वारा होता है तो वो भी त्यागना पड़ता है। आशा बहन तलाटी है क्या आज? नहीं है। जी 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 जय जिनेंद्र। जय जय। ये आप बताइए कि शुभ भाव को मोक्ष मार्ग बनने में क्या दिक्कत आएगी, क्या दोष खड़ा हो जाएगा? शुभ भाव को मोक्ष मार्ग
शुभ भाव से प्रकृति का बंध होगा, जो कि संसार वृद्धि का कारण है। पुण्य प्रकृति संसार में जीव को रोके रखती है। ऐसा वो परंपरा से मोक्ष मार्ग कहा गया है, परंतु निश्चय से शुभ भाव मोक्ष का कारण नहीं है। शुद्ध भाव होंगे तभी मोक्ष होएगा। बढ़िया। हाँ, वंदना जी, वंदना जी, वंदना जी, जी अपने को ये बताना है कि अगर किसी ने ये मान लिया कि व्यवहार मोक्ष मार्ग भी धर्म मार्ग है, मोक्ष मार्ग मतलब व्यवहार मोक्ष मार्ग भी वास्तव में मोक्ष मार्ग है, तो कहां पर गड़बड़ी हो जाएगी? गड़बड़ी क्या होगी? तत्व की अपेक्षा से हमें तत्व कौन से है? बंध तत्व, संवर और निर्जरा। एक तरफ रखना है अपने को बंध तत्व, दूसरी तरफ अपने को रखना है संवर और निर्जरा। अब अपन ने कहा कि व्यवहार मोक्ष मार्ग है, अर्थात शुभ भाव मोक्ष मार्ग है, तो इसमें गड़बड़ी कहां पर होगी? व्यवहार मार्ग से शुभ भाव होते हैं जिससे पुण्य का बंध होगा, और निश्चय मोक्ष मार्ग से हमारा संवर और निर्जरा होगी। तो इसलिए व्यवहार मोक्ष मार्ग को मोक्ष मार्ग समझना यानी संसार में भटकने का कारण हो, तो इससे बंद होगा। इसको ऐसे बताएंगे कि जो बंध तत्व का कारण है उसको हमने संवर और निर्जरा तत्व का कारण मान लिया, यह गड़बड़ी हुई। गड़बड़ी क्या हुई है कि जो शुभ भाव रूप व्यवहार मोक्ष मार्ग है वह बंध का कारण है, लेकिन उसको हमने क्या मान लिया? संवर और निर्जरा का कारण मान लिया। तो कौन से तत्व की भूल हुई कांति भाई? बंध तत्व की भूल हुई। कौन सा तत्व की भूल हुई कांति भाई? कौन से तत्व की भूल हुई? बंध तत्व की भूल हुई है ना, बराबर? बंध तत्व की भूल हुई है, ठीक है। तो ऐसा अनेकांत हम घटित नहीं कर सकते हैं कि व्यवहार भी मोक्ष मार्ग है और निश्चय भी मोक्ष मार्ग है। ऐसा हम नहीं कर सकते। निश्चय मोक्ष मार्ग है और